तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आईआईटी के बारे में। आईआईटी है क्या, क्यों है, कैसे है, कब है, मतलब पूरा पीएचडी बताऊंगा आईआईटी के बारे में, ठीक है। लेकिन आईआईटी से पहले सुनो, मैंने अभी तक जितनी भी चैनल पे वीडियो डाली होंगी, कम से कम 5-6 डाली होंगी। 5-6 में से हर बार मैंने आईआईटी का कुछ ना कुछ अलग तरीके से नाम लिया होगा, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, किसी ना किसी तरीके से। मानते हो कि नहीं? देख लो, तो देख लो एक बार। तो आईआईटी कुछ ना कुछ तो है, मतलब, ठीक है। अब आप देखते हैं आईआईटी है क्या। देखो, तो आईआईटी जो है, आईआईटी वो एक एग्ज़ाम है इंजीनियरिंग का, ठीक है। अब इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है। अब बच्चे इंजीनियरिंग का जैसे, और उसमें अब देखो क्या होता है, कैसे आईआईटी का कैसे एलिजिबल होते हैं बच्चे। 10th करते हैं पास, तुम लोग 10th करोगे, 10th का मार्क्स थोड़ा एक भी 1% भी मैटर नहीं करेगा आईआईटी में, ठीक है। 10th के बाद 11th क्लास में जाओगे, 11th के बाद 12th क्लास में जाओगे। तो 12th क्लास में भी मैं पढ़ाता हूँ। 12th क्लास में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स तीनों ही पढ़ाता हूँ। तो 12th क्लास में क्या होगा कि 12th क्लास में तुम्हारा ऑल ओवर 5 सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उसके बाद क्या होता है यार, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। तो इन 5 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट और इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट का मिला के तुम्हारा 75% से अगर ज़्यादा बनता है तुम्हारा, तो तुम आईआईटी के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। आईआईटी के लिए एलिजिबल हो। और अगर तुम 12th क्लास में, 11th क्लास में और 12th क्लास में, बच्चे क्या करते हैं 11th क्लास में कोटा चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि 11th क्लास आईआईटी का सिलेबस क्या होता है, 11th का क्लास और 12th क्लास। 11th क्लास जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ लिया, जिस बच्चे ने 12th क्लास अच्छे से पढ़ लिया, वो ही आईआईटी में अच्छे से मतलब कि अच्छे मार्क्स लाता है, ठीक है। तो मेरे टाइम में क्या था कि मेरे टाइम में मैंने 12th किया था, 11th तो मतलब मेरी बर्बाद हो गई थी। उसके बाद 12th भी मेरी बर्बाद हो गई थी, कोई था ही नहीं बताने वाला, ठीक है, कि आईआईटी भी होता है कुछ। जितने चैनल्स थे वो अपना ही कोर्स बेचने में बिजी थे। तो मैं बता रहा हूँ ना तुम लोगों को, मैं हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। आईआईटी का सिलेबस 11th और 12th होता है। अब आईआईटी का बच्चा कोटा क्यों जाता है, इसका भी बात सुनो। अगर तुम्हारे घर में तुमको लगता है कोई छोटा भाई, छोटा बहन, या फिर कोई भी परेशान करने वाले, या फिर टीचर्स अच्छे नहीं है तुम्हारे पास आसपास, तो कोटा इसलिए जाते हैं ताकि आईआईटी का 12th क्लास के साथ साथ ही आईआईटी का निकाल दो, ठीक है। अब 12th क्लास भी कैसे पढ़ते हैं, देखो। 12th क्लास उन बच्चों का रहता है ओपन से। ओपन का मतलब कि जैसे कि 12th क्लास का वो लोग पेपर दे देंगे, अटेंडेंस उनका मैटर करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग कोटा गए, कोटा में जाके हमने एलन में नाम लिखवाया, तो वो लोग अपना स्कूल भी चलाते हैं और वो लोग अपना कोचिंग भी करते हैं, ठीक है। तो 11th क्लास और 12th क्लास कैसे होता है, अब वहाँ पे बच्चा जिसने अपना 12 घंटा रोज का दिया, वही आईआईटी निकालता है, ठीक है। अब इसमें मैं तुमको बता रहा हूँ, अब होता क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है आईआईटी का। तो आईआईटी से पहले होता है, आईआईटी का पेपर कंडक्ट कराता है जेईई मेंस, ठीक है। पहले हम बच्चे 12वीं के साथ 12वीं में फॉर्म भरते हैं जेईई का। अब जेईई का जब फॉर्म भरते हैं, तो जेईई में कम से कम भर देते हैं, इस बार तो 14 लाख बच्चों ने, मान लो 15 लाख, लगभग 15 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। अब 15 लाख बच्चों में से सिलेक्ट कितने होते हैं, तुम गेस करो। 1 लाख बच्चे। अब कुछ महानुभाव होंगे कि अरे 2.5 लाख बच्चे होते हैं यार, फॉर्म में तो लिखा था 2.5 लाख, 1.5 लाख होता है अपना कोटा से। कोटा है तुम्हारा, जनरल हो ना, 1 लाख बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो 1 लाख बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो 1 लाख रैंक लानी पड़ेगी तुमको, जनरल के हो तो। नहीं तो अगर जनरल नहीं है तो फिर अपने कोटा में फिर 1 लाख के अंदर तुमको रैंक लानी पड़ेगी, ठीक है। टोटल सिलेक्शन 2.5 लाख बच्चों का होता है। अब इनका जेईई मेंस क्लियर होता है, ठीक है। अब जेईई मेंस क्लियर करने के बाद 3-4 जगह बच्चे लेते हैं एडमिशन।
एक NIT हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक होता है IIIT, और एक होता है GFTI, ठीक है। और एक होता है प्राइवेट कॉलेज में भी ले सकते हो तुम अपने जेईई मेंस के आधार पे। प्राइवेट कॉलेज तो कैसे भी ले, उनको तो प्राइवेट कॉलेज को तो फीस ही लेनी है, तो कैसे भी ले लेंगे वो। 20 लाख लेना है तो वो कैसे भी ले लेंगे एडमिशन। उनको तो बस तुम 12th भी फेल करो ना, 12th फेल मत करना, 12th अगर फेल भी हो तो भी प्राइवेट कॉलेज ले लेगा। प्राइवेट कॉलेज में क्या है, जाओ 20 लाख दो, 4-5 लाख की नौकरी लगेगी, 4-5 लाख साल का नौकरी लगेगा, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज। अब देखो, अगर तुम्हारा रैंक मान लो, मेरा 15 लाख में मैंने जनरल में 1 लाख रैंक ले आया, तो 1 लाख रैंक पे भी नहीं होगा मेरा एडमिशन, क्योंकि इसमें 98-99,000 पे इसका बंद हो जाता है। मतलब थोड़ा और मेहनत करके 99,000 रैंक लानी पड़ेगी, ठीक है। अब 99,000 रैंक लाया मैंने अगर 99,000 रैंक लाया तो मेरे को ना NIT मिलेगी, ना IIT लिख दिया, IIT, ना तो IIIT मिलेगी, ना GFTI मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को मिल तो जाएगा, लेकिन वही गलती से मिल जाएगा, मतलब मिलेगा ही नहीं, बेकार सब कॉलेज मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज अपने स्टेट का लगाना पड़ेगा। अगर मेरे को फिर भी 1 लाख रैंक पे अगर मेरे को एडमिशन लेना है तो मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज में जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा, ठीक है। मान लो मेरी 50,000 रैंक आई, तो 50,000 रैंक में तुम्हारा IIIT डन है, GFTI डन है, NIT में फिर सोच समझ के एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके लिए फिर काउंसलिंग वगैरह आता है, काउंसलिंग मैं करवा दूँगा, ठीक है। अभी तो तुम्हारा 10th क्लास का है, 11th करोगे, 12th करोगे, फिर उसके बाद काउंसलिंग करोगे, ठीक है। तो 50,000 रैंक के अंदर फिर तुमको देखना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, NIT लूँ कि IIIT लूँ कि GFTI लूँ, हाई पैकेज किस में होता है, और बहुत चीज़ मैटर करती है, ठीक है। उसके बाद मिटाते हैं इसको। अब देखो, जो 2.5 लाख बच्चे सिलेक्ट हुए थे, कितने बच्चे हुए थे? 2.5 लाख जेईई मेंस में, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, वो एलिजिबल होते हैं IIT का पेपर देने के लिए, तो बहुत बच्चे इसी से आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो IIT का एडमिशन होता है, फिर अब इसका IIT हर 7 टॉप की जो 7 IITs हैं, टॉप की 7 या 8 IITs है, वो पेपर सेट करती है फिर जेईई एडवांस नाम से। उसका भी पेपर जेईई नाम से है, ठीक है। ये जेईई मेंस हो जाता है, वो जेईई एडवांस होता है। तो जेईई एडवांस सेट करता है 7-8, जैसे IIT कानपुर हो गया, दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, खड़गपुर हो गया, मद्रास हो गया। 2023 का IIT गुवाहाटी ने कंडक्ट किया था, और 2024 का IIT मद्रास ने, और मेरे हिसाब से 2025 का IIT कानपुर से कंडक्ट करेगी, ठीक है। तो और इसकी एलिजिबिलिटी एक बार देखते हैं। तो एलिजिबिलिटी जो है वो या तो तुम 12th क्लास में निकाल लोगे तो निकाल लो, नहीं तो तुम्हारा 13th मतलब 1 साल का अगर तुम ड्रॉप वगैरह ले लो, मतलब कॉलेज मत करो, 1 साल का प्रिपरेटरी ईयर कर लो उसको, ठीक है, तो उसको ड्रॉप बोलते हैं, तो वो ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद इसमें हमारी IIT में सीट कितनी होती है? 15,000 मान लो, 15,000 सीट होती है। तो अब उसमें 1 लाख बच्चे, 1 लाख कैसे, 2.5 लाख बच्चे जो कंडक्ट किए, वो वापस IIT का फॉर्म भरेंगे। अब जिसमें फॉर्म भर देते हैं 2.5 लाख में से फॉर्म भर देते हैं 2 लाख बच्चे फॉर्म भर देते हैं। अब 2 लाख बच्चों में से फिर IIT का पेपर कम से कम बहुत, मतलब उसके बाद फिर इंटेलिजेंट लोग फिर पेपर देते हैं, क्योंकि वो सब बेवकूफ़ लोग तो छटा गए। अब इंटेलिजेंट लोग फिर पेपर देते हैं। इस साल पेपर 4 मई को था, ठीक है। तो 15,000 बच्चों फिर सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जो 15,000 सिलेक्ट भी होते हैं उसमें से टॉप रैंक मानते हैं 1,000 से, मान लो लगभग 7,000 8,000। इससे ज़्यादा फिर सारी IIT की टॉप ब्रांचेस जो है 8,000 तक में बंद हो जाती है। 8,000 मान लो, 10,000 मान लो, एक टॉप रैंक 1 से रैंक 10,000 तक में टॉप की IITs
सब बंद हो जाती है, ठीक है। आईआईटी के पेपर में ऐसा एक चीज़ स्पेशलिटी देखो, 30% मार्क्स, 360 नंबर का पेपर होता है, 30% मार्क्स अगर तुम ला दोगे तो इसमें तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। अब 33 भी वेरी कर सकता है, तो ईयर टू ईयर वेरी करता है, 35 भी वेरी कर सकता है, मान लो सिंपल थोड़ा आ गया तो 37 आ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये बोर्ड्स का नहीं होता है कि 100% ही चाहिए, और इसको परसेंटाइल बोलते हैं, ठीक है। और अच्छा एक चीज़ और सुनो, जो बच्चे 11th और 12th बेकार कर देते हैं, उनका फिर चांस बहुत कम हो जाता है आईआईटी में सिलेक्ट होने का, फिर उनका एक साल बर्बाद भी हो जाता है ईयर। मान 10,000 बच्चे ड्रॉप लेंगे तो कम से कम 100 लोग सिलेक्ट होंगे, बस ज़्यादा सिलेक्ट नहीं होते उसके बाद फिर ड्रॉप में, ठीक है। तो ड्रॉप में ज़्यादा ड्रॉप का चक्कर में मत रहना, 11वीं से शुरू करो, मैं गाइड कर रहा हूँ ना, 11वीं से शुरू करो, 11वीं पढ़ो, 12वीं पढ़ो, 11वीं भी तुमको पढ़ा दूंगा, 12वीं भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। और मैं पढ़ाता भी आईआईटी को हूँ, आईआईटी के बच्चों को, ठीक है, मतलब जो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने बता दिया जो बताना था, और कुछ डाउट वगैरह है तो पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद तुमको बताया कि ये एनआईटी की जो रैंक है, सॉरी एनआईटी बोलो, जेई मेंस की अलग रैंक होती है, जेई एडवांस की अलग रैंक होती है। अगर तुम्हारा जिसमें जेई मेंस में ज़्यादा बढ़े तो जेई मेंस से फिर एडमिशन ले लो एनआईटी में, और तुम्हारा जेई एडवांस में बढ़े हैं तो जेई एडवांस से ले लो एडमिशन, ठीक है। तो ऐसे होता है अपना आईआईटी का पेपर, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे से तैयारी करना, तैयारी मैं करवाऊँगा, ठीक है। अच्छे से करना, नहीं तो मेरी वीडियोस देखना, कान खोल के सुनना, ठीक है। रटने वाला काम ही नहीं करवाना है। यूट्यूब में 100% में से 99% चैनल रटवाते हैं। अब जिसने 10वीं रट ली वो 11वीं रटने की कोशिश करेगा, ठीक है। 11वीं रटेगा फिर 12वीं रटेगा। आईआईटी में भाई तुम रट के चले गए ना, केमिस्ट्री में 1-2 नंबर बनेगा, बाकी सारा नेगेटिव नंबर हो जाएगा। केमिस्ट्री भी नहीं बनता रटने का, रटने की चीज़ केमिस्ट्री भी नहीं बनती, रटना होता ही नहीं है आईआईटी के पेपर में, समझना होता है क्या ये होता है क्या वो होता है। तो ठीक है, चलो क्लास में मिलते हैं, फटाफट आ जाना, बाय।